हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज अपना ईवीएस के चैप्टर 1 का पार्ट 3 अपन पढ़ेंगे। पार्ट ए और बी अपन पढ़ चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और आज अपन अगला पार्ट पढ़ेंगे। तो अपन पढ़ रहे थे कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंस है। तो कुछ डिफरेंस अपन पढ़ चुके थे कि पहला एक पढ़ा था कि लिविंग थिंग्स सांस लेती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स सांस नहीं लेती। लिविंग थिंग्स अपना भोजन ग्रहण करती हैं ग्रो करने के लिए, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स भोजन ग्रहण नहीं करते, फूड नहीं खाते। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करके रिप्रोड्यूस करके अपने से बच्चे पैदा करते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है। और अगला पार्ट था डेथ का। अब अपना अगला पार्ट अपन डेथ से पढ़ेंगे कि लिविंग थिंग्स एक ना एक टाइम पे मरते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स जब जीते ही नहीं है तो कभी मरने का बात होती नहीं, वो हमेशा ऐसे कैसे ही रहते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स हैव ए लिमिटेड लाइफ स्पैन एंड डाई व्हेन दे ग्रो ओल्ड। हर लिविंग थिंग का एक लिमिटेड जीवन होता है, एक टाइम होता है कि एक टाइम पे जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो वो मर जाएगा। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑल्सो ह्यूमन बींग्स डाई एज दे ग्रो ओल्डर। पेड़ पौधे, जानवर और इंसान भी मरते हैं जैसे वो बूढ़े हो जाते हैं। सम लिविंग थिंग्स लिव लॉन्गर देन अदर्स। कुछ लिविंग थिंग्स की लाइफ बड़ी होती है, कुछ की छोटी होती है। अ बटरफ्लाई लिव्स जस्ट फॉर अ डे। जैसे एक बटरफ्लाई सिर्फ एक दिन के लिए, उसका जीवन एक दिन का ही होता है। अ माउस कैन लिव अप टू 2-3 ईयर्स। जबकि एक चूहा 2 से 3 साल तक जीवित रह सकता है। अ डॉग हैज़ अ लाइफ स्पैन ऑफ 16 to 7 ईयर्स। एक कुत्ता 16 से 17 साल तक जीवित रह सकता है। अ टॉर्टॉइस कैन लिव अप टू सेवरल 100 ईयर्स ऑफ एज। जबकि एक कछुआ सैकड़ों सालों तक जीवित रह सकता है। ह्यूमन बींग्स लिव अप टू ओवर द एज ऑफ 72 ईयर्स। इंसान ज़्यादातर 70 से 80 साल की एज तक जीते हैं। प्लांट्स टू हैव ए लाइफ स्पैन एंड इवेंचुअली डाई। पेड़ पौधों की भी एक उम्र होती है और एक उम्र के बाद वो मर जाते हैं। सम ट्रीज लाइव अप टू सेवरल 100 ईयर्स। कुछ पेड़ सैकड़ों साल तक जीते हैं। सम प्लांट्स एंड सम फ्लावर्स हैव वेरी शॉर्ट लाइफ। और कुछ प्लांट्स या फ्लावर वाले, फूल देने वाले पौधों की लाइफ काफ़ी कम होती है। सम फ्लावर्स ग्रो ओनली फॉर 1 डे एंड देन डाई। कुछ तो फूल ऐसे होते हैं जो एक दिन के लिए आते हैं और फिर झड़ जाते हैं, मर जाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट डाई। अब जब नॉन लिविंग थिंग्स में कोई जीवन होता ही नहीं है तो वो मरते भी नहीं हैं। लिविंग थिंग्स अडेप्ट टू अदर सराउंडिंग्स। लिविंग थिंग्स अपने आसपास की सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग उनको ढाल लेते हैं। जैसे सर्दियाँ हो गई तो सर्दियों में भी जानवर या लिविंग थिंग्स वो रहना सीख जाएंगे। गर्मी आ गई तो गर्मियों में, बारिश आ रही तो बारिश में। तो अलग अलग मौसम में रहने के लिए खुद की बॉडी को एडजस्ट कर लेते हैं लिविंग थिंग्स। ऑल लिविंग थिंग्स अडेप्ट देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग्स। वी अडेप्ट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस वी आर लिविंग। अपने चारों तरफ के वातावरण के अकॉर्डिंग लिविंग थिंग्स खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। एनिमल्स ऑल्सो अडेप्ट टू देयर सराउंडिंग्स। इट इज़ कॉल्ड अडेप्टेशन। एनिमल, जानवर भी अपने चारों तरफ की वातावरण के अनुसार खुद को डाल लेते हैं और इसको अडेप्टेशन कहते हैं। सम एनिमल्स लाइक बियर हिबरनेट टू स्लीप थ्रू आउट द कोल्ड विंटर मंथ्स। सी टर्टल्स एंड बर्ड्स माइग्रेट। अब जैसे सर्दियों के टाइम पे क्या होता है, बियर क्या होता है, हिबरनेट करता है। हिबरनेट मतलब उनकी बॉडी गर्मी निकालती है, उनके ऊन आ जाती है, बड़ी बड़ी वुल, जिससे वो सर्दियों के टाइम पे खुद की बॉडी को बचा सके। और उनको पूरी नींद आती रहती है भयंकर पूरी सर्दियों में, और वो एकदम जगह पे जाके सो जाते हैं और पूरी सर्दियाँ सोते रहते हैं ताकि अपनी बॉडी को सर्दियों से बचा सके। सी टर्टल्स और बर्ड्स एक जगह, जैसे सर्दियाँ आती है, ठंड बढ़ जाती है, तो एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं, गर्म वातावरण में चले जाते हैं अपने आप को डालने के लिए। दे ट्रैवल फ्रॉम कोल्ड टू वार्मर रीजन्स इन सर्च ऑफ वार्मर वेदर एंड फूड। और वो एक गर्म जगहों की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, अडेप्टेशन कहते हैं। स्नेक्स, लिजार्ड्स, फ्रॉग्स एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स सो दे स्लीप फॉर लॉन्ग टाइम इन विंटर। दिस इज़ कॉल्ड हिबरनेशन। जैसे सांप, लिजार्ड्स और जितने भी कोल्ड ब्लडेड, यानी उनका मतलब अपनी बॉडी के तापमान को वो बदल नहीं सकते खुद, तो ऐसे क्या कर सकते हैं, लंबे टाइम के लिए सो जाते हैं सर्दियों के टाइम में खुद की बॉडी को सर्दी से बचाने के लिए। और इस सोने को ही क्या बोलते हैं, हिबरनेशन कहते हैं। डेजर्ट एनिमल्स लाइक कैमल हैव हम्प्स ऑन देयर बैक टू स्टोर फूड, फैट एंड वाटर इन देयर बॉडी। अब जैसे रेगिस्तान में रहने वाले जानवर हैं तो वहाँ रेगिस्तान में क्या होता है, पानी कम पाया जाता है, इसलिए उनकी बॉडी में क्या होता है, हम्प्स होते हैं, बड़े बड़े थैलियाँ होती हैं जिसके अंदर वो खाना और पानी स्टोर कर सकते हैं ताकि काफ़ी टाइम तक उन्हें भूख और प्यास ना लगे।
इन डेजर्ट एनिमल प्लांट लाइक कैक्टस हैव थिक स्टेम्स एंड स्पाइंस लाइक लीव्स, दे हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस ऑफ वाटर। और रेगिस्तान में पाए जाने वाला जो कैक्टस का ये वाला ऐसा प्लांट होता है, उसके ऊपर कांटेदार पत्तियाँ होती हैं ताकि वो पानी का नुकसान उसके शरीर से कम हो और उसको पानी की कमी ना पड़े। वाटर प्लांट्स हैव ऑब्जॉर्ब ब्रॉड लीव्स टू फ्लोट ऑन वाटर, और जो पानी में रहने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो पानी के ऊपर रहें ताकि उनकी पत्तियां गले नहीं, इसलिए उनकी चौड़ी चौड़ी पत्तियां होती हैं जिससे वो आसानी से पानी पे तैर पाते हैं, जैसे लोटस का प्लांट हो गया। अब देखो लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स में अपन ने बहुत सारे अंतर कर लिए। अब सारे अंतर ही नहीं होते, कुछ फ़ायदे भी होते हैं, अब देखो फ़ायदे क्या है, मतलब कुछ सिमिलरिटी समानताएं भी हैं लिविंग और नॉन लिविंग्स में। पहला, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैव डेफिनाइट वेट। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का वज़न फिक्स होता है एक टाइम पे, वेदर इट इज़ अ प्लांट, एनिमल और अ बुक, ईच हैज़ इट्स ओन वेट। चाहे प्लांट हो जानवर हो, एक टाइम पे उनका सबका फिक्स वेट होता है। दूसरा, पर एनिमल्स और प्लांट्स का टाइम के साथ वेट बढ़ता जाता है, ध्यान रखना, लेकिन एक टाइम पे क्या होता है, फिक्स होता है। बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स ऑक्यूपाई स्पेस, यू हैव टू स्टडी टेबल बोथ ऑक्यूपाई, यू एंड योर स्टडी टेबल बोथ ऑक्यूपाई स्पेस। और जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है इस दुनिया में कोई ना कोई जगह प्राप्त करके रखते हैं, और चाहे आप हो चाहे आपकी स्टडी टेबल हो, दोनों इस दुनिया में स्पेस जगह प्राप्त करके रखती है। तो स्टूडेंट्स यहीं पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको तीनों पार्ट समझ में आए होंगे। अगली क्लास में आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स दे दिए जाएंगे, और जिनको आपको PDF से कॉपी में नोट करना होगा, और अगर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टिक द करेक्ट है तो उनको बुक में फिल करना होगा। बुक्स स्कूल में अवेलेबल हैं, आप आके परचेज़ कर सकते हैं क्लास 1 से लेकर 4 तक, और ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और पढ़ते रहिए स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।